इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो फिल्मी फ्राइडे। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू से। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्मों की। आपको बता दें कि इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। पहली फिल्म है डायरेक्टर सैयद अहमद अफजल द्वारा डायरेक्टेड फिल्म लाल रंग, जो कि हरियाणा में हो रही खून की कालाबाजारी पर आधारित है। और दूसरी फिल्म है नील बटे सन्नाटा, जिसका डायरेक्शन किया है अश्विनी अय्यर तिवारी ने। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए और इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए हमारी एक्सपर्ट दीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रंग के बारे में और सबसे पहला सवाल मैं आपसे वही करना चाहूंगी जिसे जानने के लिए दर्शक सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और वो है फिल्म की कहानी। आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि फिल्म लाल रंग की कहानी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, आपने इस फिल्म की कहानी के बारे में मुझसे बात की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है और कहानी है हरियाणा के करनाल की, जहां पर खून की बाजारी चल रही है। दरअसल खून को बड़े दामों में बाहर बेचा जा रहा है और इस पूरे मामले की जो सरगना है वो है रणदीप हुड्डा। रणदीप जिस कॉलेज में मेडिकल का डिप्लोमा ले रहे हैं, वहीं के ब्लड बैंक से खून चुराकर उसे बाजार में बड़े दामों पर बेचते हैं। इस कॉलेज में ये कहानी आगे तब बढ़ती है जब कॉलेज में न्यू एडमिशन लेकर आते हैं अक्षय ओबरॉय और पिया बाजपेयी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप देखेंगे कि पिया और अक्षय दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते जाएंगे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। उसके बाद अक्षय को अचानक से पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगेगी। उसे लगेगा कि वाकई में उसे भी पैसे कमाने चाहिए ज़्यादा, जिसके लिए वो रणदीप हुड्डा, जो कि शंकर के किरदार में आपको नजर आएंगे, उनके साथ मिलकर इसी धंधे में शामिल हो जाता है और वो भी खून की कालाबाजारी करने लगता है। जिसके बाद होता यह है कि इलाके का जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसे इस पूरे माफिया के बारे में पता चल जाता है और वो पुलिस ऑफिसर इस बात को ठान लेता है कि वो जल्द ही इन लोगों को पकड़ के निकाल लेगा। लेकिन कहानी में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट आता जाता है जैसे जैसे ये पूरी घटनाएं आगे बढ़ती हैं और पुलिस वाले के हाथ क्या ये पूरा ग्रुप लग पाता है, क्या वाकई में शंकर यानी रणदीप हुड्डा और अक्षय दोनों का जो गैंग है वो पुलिस के हाथ लग जाता है, या फिर पुलिस उनके साथ आगे क्या करती है, पिया और अक्षय की जिंदगी में आगे क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको एक बार स्टोरी देखनी पड़ेगी। अब मैं इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी मेघा जी। डायरेक्शन बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है और हर लोकेशन का बहुत अच्छी तरह से यूज भी किया गया है। सबसे पहले सैयद अहमद अफजल हैं जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इससे पहले यंगिस्तान फिल्म का डायरेक्शन किया है। यंगिस्तान इतनी ज़्यादा सफल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद इस तरह की फिल्म दर्शकों के सामने लाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। हालांकि आपने डायरेक्शन की बात नहीं की, लेकिन फिल्म की कहानी के बाद अगर हम डायरेक्टर पर ना जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहानी की जितनी भी खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर के काम से ही ज़्यादा निखर कर आई है और सत्य घटना पर आधारित है फिल्म। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर डायरेक्टर कमर्शियल फिल्मों से अलग कोई फिल्म लेकर आता है और उसे ढंग से पेश नहीं कर पाता है तो ये उसकी कला पर या उसके टैलेंट पर प्रश्न चिन्ह बन जाता है। लेकिन अगर आप अलग हट की फिल्म ला रहे हैं और वो दर्शकों को पसंद आ रही है, वो मुद्दा दर्शकों के जहन में एक सवाल बन के उभर रहा है, तो ये एक डायरेक्टर की सफलता मानी जाती है। इसलिए इस फिल्म के डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। यंगिस्तान के असफल होने के बाद इस तरह से कोई चैलेंजिंग मूवी लाना और उसे सफल बनाना, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल दीक्षा, कहानी के साथ साथ आपने हमें इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में भी बता दिया, क्योंकि फिल्म की कहानी इतनी अच्छी थी और डायरेक्टर ने इतना अच्छा डायरेक्शन दिया था, इतनी खूबसूरती से इस फिल्म को पर्दे पे पेश किया है कि आप खुद को रोक नहीं पाई हमें इसके बारे में बताने से। अब इनसे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग की। फिल्म में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और किसने क्या क्या कैरेक्टर प्ले किया है ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म के किरदारों ने अपने किरदार को कितना बखूबी निभाया है, यानी कि इस फिल्म में जितने कैरेक्टर्स हैं उन्होंने कैसी एक्टिंग की है ये अब हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे फिल्म के म्यूजिक को लेकर भी सवाल करना चाहूंगी, इस फिल्म का म्यूजिक कैसा है? मेघा, आपने इस फिल्म में एक्टिंग के बारे में पूछा तो सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि उसी के जरिए आप एक्टिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। दरअसल फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और ये जो स्क्रिप्ट है वो लगातार आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े समय के बाद जितने भी कैरेक्टर्स या जितनी भी स्टोरीज लंबी फिल्म में शामिल की जा रही थी वो सब सत्य घटना से कहीं
कहीं ना कहीं प्रेरित थी। जितने भी हादसे या जितने भी आप छोटे छोटे सीन्स देखेंगे वो आपको एकदम फिल्म से जोड़े रखेंगे, जो कि एक फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम पूरी फिल्म अगर सच्चाई पर बना रहे हैं, किसी ऐसी घटना पर बना रहे हैं जो सच में मतलब लोगों के दिल को छूती है, जिसने वाकई में लोगों को आहत किया हो या फिर लोगों को उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा हो, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सीन्स में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें डालते चलें जिससे लोग बीच बीच में खुद को कनेक्टेड फील कर सके, ताकि फिल्म के साथ उनका फ्लो बना रहे। साथ साथ इस फिल्म की जो लोकेशंस हैं आप देखेंगे बहुत खूबसूरत हैं। एक और चीज़, फिल्म में ड्रोन कैमरा से भी शूट किया गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखने में बहुत अलग लेकिन इंटरेस्टिंग लगेंगी। अब एक्टिंग पर आना चाहूँगी। देखिए, जब स्क्रिप्टिंग अच्छी होती है या फिर आप एक रियल स्टोरी को प्ले कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर जो प्रेशर होता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप फिल्म को बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप हर कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उसे समझते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आसानी हो जाती है उसे पर्दे पर पेश करने में। और अगर किसी फिल्म के साथ या फिर किसी फिल्म में अहम भूमिका को निभाने के लिए नाम रणदीप हुड्डा का सामने आए तो आप सब सोच सकते हैं कि उस किरदार में कितनी जान फूंक दी जाती होगी। दरअसल रणदीप हुड्डा एक ऐसे एक्टर हैं जो लगातार, मैं कहूँगी, ऐसी ही फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित हैं, या फिर आप कमर्शियल फिल्मों में भी उनकी एक्टिंग देखेंगी तो आप पाएंगी कि उनका जो कैरेक्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हटके होता है, या उस कैरेक्टर में आपको एक सच्चाई नज़र आती है। वही कुछ इस फिल्म के साथ भी है। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि इस फिल्म में पिया की जो अंग्रेज़ी है या फिर जो अंग्रेज़ी बोलने का स्टाइल है वो कहीं ना कहीं आपको फिल्म के बाद भी याद रह ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी अलग तरह की अंग्रेज़ी का फ्लो देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद अब अक्षय पे आना चाहूँगी। अक्षय ने भी फिल्म में बहुत अच्छा काम किया है और एक हरियाणवी जो बोली है उन्होंने वो भी आपके दिल को छू जाएगी। फिल्म में जो एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया है वो भी बहुत खूबसूरत है। कहीं ना कहीं ओवरऑल सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, सभी ने कोशिश की है कि वो इस फिल्म को बहुत ज़्यादा अपना 100% दे पाएँ, और दिया भी है। एक डायरेक्टर को ज़रूरत होती है स्ट्रॉन्ग एक्टर्स की, ताकि वो फिल्म को बहुत खूबसूरती से पेश कर सके। वो सब इस फिल्म को मिला है। फिल्म लीक से हटकर है, इसलिए शायद दर्शक थोड़ा कम अट्रैक्ट होंगे। एक अलग टॉपिक पे बनी है, खून की कालाबाजारी को लेकर बनी है, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को मे भी थोड़ा कम इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर हाल फिलहाल के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पर मैं नज़र डालूँ तो मुझे लगता है कि दर्शक पसंद कर रहे हैं। जो सत्य घटना पर आधारित फिल्में बन रही हैं उन्हें दर्शक पसंद कर रहे हैं, तो शायद इस फिल्म को भी वो पसंद करेंगे। और कहीं ना कहीं रणदीप हुड्डा का नाम ऐसा है जिसे देखने वो ज़रूर जाएंगे। अब आपने म्यूज़िक के बारे में बात की तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस फिल्म का एक गाना है ए खुदा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बाकी सारे गाने इतने ज़्यादा हिट नहीं हैं, पर हाँ लोगों को पसंद आएंगे। और जिस जिस सिचुएशन पर गाने डाले गए हैं वो सिचुएशन गानों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ओवरऑल फिल्म में म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है और एक्टिंग के लिहाज से मैं इसे 100% कहूँ तो कुछ कम नहीं होगा। जी दीक्षा, मतलब फिल्म लाल रंग जो है इसका डायरेक्शन अच्छा किया गया है, इसकी कहानी अच्छी है, इसमें सबने एक्टिंग बहुत अच्छी की है। साथ ही ये फिल्म लीक से हटकर है तो दर्शकों को पसंद आएगी और लोगों को इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई दूसरी फिल्म की, यानी कि नील बटे सन्नाटा की। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अश्विनी अय्यर तिवारी ने। हालांकि उन्होंने इससे पहले कोई मूवी डायरेक्ट नहीं की है, वो सिर्फ एड मूवीज डायरेक्ट करती है और एज अ डायरेक्टर वो ये उनकी डेब्यू फिल्म है। आप हमें बताइए कि इस फिल्म की कहानी क्या है, साथ साथ इस फिल्म के डायरेक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक, इन सब से जुड़ी जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी। मेघा, आपने लाल रंग के बाद नील बटा सन्नाटा की बात की तो एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि दोनों ही फिल्मों का जो अपना अपना स्थान है वो अलग अलग है। दरअसल दोनों की कहानी मैं कहूंगी मार्मिक है, लेकिन थीम बहुत हटके है और कहीं ना कहीं दोनों ही फिल्में दर्शकों को कनेक्ट करेंगी खुद से, क्योंकि सच्ची घटनाएं जब किसी फिल्म में ऐड की जाती हैं तो दर्शक खुद को अपने आप ही कनेक्टेड फील करने लगते हैं। अब मैं आना चाहूँगी नील बटा सन्नाटा की कहानी पर। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि चंदा, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है स्वरा भास्कर ने, और उनकी बेटी जिनका नाम है अपेक्षा, और उनका कैरेक्टर प्ले किया है रिया शुक्ला ने, दोनों ही एक माँ बेटी की भूमिका में है। और शुरुआत में आप देखेंगे कि दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, दोनों एक दूसरे के बारे में समझती हैं, एक दूसरे से बातें करती है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में एक दूसरे के अलावा कोई और है ही नहीं। लेकिन चंदा एक बहुत ज़्यादा अमीर औरत नहीं है, वो घर घर बर्तन मांजती है और कैसे भी करके अपनी बेटी की पढ़ाई का जुगाड़ करती है। लेकिन जब चंदा देखती है कि उसकी बेटी 10वीं क्लास में एडमिशन ले चुकी है, लेकिन उसका जो ध्यान है वो पढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं है। खासकर मैं जिक्र करना चाहूँगी जो मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें उसका एकदम डब्बा गोल है और वो उस सब्जेक्ट में अपने आप को हारा हुआ महसूस करती है, या फिर वो ठान के
भी बैठी है कि अगर उसके सामने मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आता है तो वो हल कर ही नहीं सकती है, उसे करना भी नहीं है। और इसी बीच दोनों माँ बेटी के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि बेटी अपनी माँ से ये बात भी कहती है कि जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनता है, वैसे एक बाई की बेटी भी तो बाई ही बनेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि फिल्म की कहानी आगे बढ़ते बढ़ते इन्हीं सब चीज़ों में, मतलब एक इमोशनल चीज़ में आपको धीरे धीरे कुछ कुछ डायलॉग डिलीवरी इस तरह से की गई है कि आपको हंसी के पल भी महसूस होंगे। एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि फिल्म की कहानी में एक जितनी जगह जितने भावों को दी जा सकती थी या दी जानी चाहिए थी वो सब दी गई है। जहाँ आपको हंसी वाला फील आना चाहिए था वहाँ वो आएगा, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सीरियस फील आना चाहिए वहाँ वो आएगा, और जहाँ आपको एक माँ बेटी के प्यार वाला फील आना चाहिए वहाँ वो आएगा। एक और चीज़ कहूँगी कि अपनी बेटी को सुधारने की एक आशा में माँ इतना आगे बढ़ जाती है कि वो फैसला करती है कि वो अपनी बेटी के साथ ही स्कूल में और उसी क्लास में पढ़ाई भी करना शुरू कर देगी, क्योंकि वो भी कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। और इस स्कूल में और इस क्लास में शुरू हो जाता है माँ और बेटी के बीच बहुत तगड़ा वाला कॉम्पिटिशन। इस कॉम्पिटिशन के बाद क्या चंदा की बेटी को लगता है कि वाकई पढ़ना ज़रूरी है? क्या चंदा अपनी बेटी को एहसास दिला पाती है कि बिना पढ़े लिखे वो कुछ नहीं कर सकती? क्या वाकई में चंदा खुद को इतना सबल बना पाती है कि वो अपनी बेटी को 10वीं के बाद और आगे और अच्छे से पढ़ा पाएगी? ये सब चीज़ें जानने के लिए या इस इंटरेस्टिंग फिल्म का इंटरेस्टिंग एंड जानने के लिए आपको एक बार थिएटर ज़रूर जाना पड़ेगा। अब इस फिल्म के म्यूज़िक और डायरेक्शन के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है अश्विनी अय्यर तिवारी ने, जिसके बारे में मेघा जी आपने बता ही दिया कि उन्होंने इससे पहले एड फिल्म्स की थी और पहली फिल्म है जिसके ज़रिए बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। लेकिन इतने शानदार तरीके से डेब्यू, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी हिम्मत वाली बात है। आप इतना डिफरेंट टॉपिक लेके आते हैं, उसे दर्शकों के सामने पेश करते हैं, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। लेकिन आपने वो हिम्मत दिखाई है और कहीं ना कहीं दर्शकों को पसंद भी आएगी, क्योंकि हर चीज़ अच्छी है। स्क्रिप्टिंग अच्छी है, फिल्म के गानों की बात करूँ तो वो भी अच्छे हैं, खास करके डिब्बा गोल जो गाना है वो बच्चों को तो बेहद पसंद आने वाला है। हर चीज़ फिल्म में अच्छी है, तो फिल्म को दर्शक पसंद करे भी तो क्यों ना करे। एक और चीज़, अब एक्टिंग की बात भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि स्वरा भास्कर का नाम जुड़ा हुआ है। देखिए, स्वरा भास्कर की उम्र कुछ खास ज़्यादा नहीं है और हम कहते हैं कि पर्दे पर हम उन्हीं कैरेक्टर्स को अच्छे से पेश कर सकते हैं जिन्हें हमने रियल लाइफ में फील किया हो। लेकिन एक अच्छा एक्टर वो भी होता है जो कुछ हटके रोल्स प्ले कर जाए या जो वाकई में सामने वाले कैरेक्टर की फीलिंग समझ के उसे पर्दे पर खूबसूरती से उकेर दे। वही कुछ काम किया है स्वरा भास्कर ने। उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, स्वरा 23 मतलब कुछ कम ही सालों की है, मुझे एग्जैक्ट उम्र पता नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है। फिर भी एक माँ का किरदार, एक 15 साल की बच्ची की माँ का किरदार उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया है। जितनी ज़्यादा फीलिंग्स, जितना ज़्यादा दर्द वो इस सिचुएशन में दे सकती थी, उन्होंने वो सब कुछ दिया है। और आप कहीं ना कहीं खुद को उनके घर का मेंबर महसूस करने लग जाएंगे जब इस फिल्म के साथ धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। बिल्कुल दीक्षा, मतलब फिल्म नील बटे सन्नाटा एक माँ बेटी के रिश्ते और उनके सपनों के आसपास घूमती है और फिल्म की कहानी वाकई बेहद खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा आपका, आपने दोनों फिल्मों से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को दी। इसके साथ ही जो कंफ्यूजन दर्शकों के जहन में आ गया था कि दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं तो किस फिल्मों को देखने जाए, किस फिल्म को ना देखें, किस फिल्म को देखने से उनके पैसे वसूल होंगे, ये भी आपने हमें और हमारे दर्शकों को बता दिया कि दोनों ही फिल्मों की कहानी बहुत रियलिस्टिक है और अपने आप से दर्शकों को जोड़ेगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था हमारा आज का शो फिल्मी फ्राइडे, जिसमें हमने आपको बताया बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई दो फिल्मों के रिव्यू के बारे में। अब वक्त आ गया है आप सबसे विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू के साथ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।